बड़ी सिफारती कामयाबी, शहबाज शरीफ छा गए, अमेरिका ईरान जंग के शोले बुझ गए, पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। आज दुनिया पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देख रही है। ये इज्जत किसी एक फर्द नहीं, पूरी कौम की है। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल, कहा अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सिफारती महाज पर अहम कामयाबी से नवाजा। पाकिस्तान ने मुश्तरका काविशों से मुस्लिम मुल्कों और अमन के लिए किरदार अदा किया। अमेरिका और ईरान ने मेरी दरखास्त को पजीराई बख्शी। दुनिया भर के तमाम इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। आज बदला हुआ पाकिस्तान है और हमेशा के लिए बदल गया है। जंग में भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की गई, जंग वक्ती तौर पर टल गई, मगर हमारी मंजिल पायदार और देर पा अमन का क़याम है। उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास, सरकार ने तालियां बजाकर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में अहम किरदार पर फील्ड मार्शल के लिए तालियां बजाई गई। वज़ीर आज़म ने कहा जंग बंदी के लिए फील्ड मार्शल कई रातें जाके ईरानी और अमेरिकी क़यादत से राबते में रहे। 1 माह से ज़ायद अरसे में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार और उनकी टीम ने अनथक मेहनत की। सियासी और अस्करी क़यादत यकसू है और यकसू ही रहेगी। 40 साल में सिविल और अस्करी क़यादत में ऐसी बेमिसाल हम आहंगी नहीं देखी। इजलास में जुम्मे के दिन को यौम तशक्कुर के तौर पर मनाने का फैसला किया गया। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर शदीद हमले। लबनान में इसराइल के 10 मिनट में 100 से ज्यादा हमले, दर्जनों अफराद जाँ बहक, सैकड़ों के जख्मी होने की इत्तला। मुसलसल धमाकों से बैरूत शहर गूंज उठा। इसराइली फौज के मुताबिक जंग के दौरान अब तक की सबसे बड़ी और मरबूत कार्रवाई में बैरूत, वादी बका और जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा कमांड सेंटर्स और फौजी मकामात को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की जानिब से जंग बंदी के खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। वज़ीर आज़म ने कहा सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ अमन अमल की रूह को मुतासर कर रही हैं। तमाम फ़रीक़ैन से मुखलिसाना दरख्वास्त है कि तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायब सदर JD वांस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को भी मुखातिब किया। इसराइली फौज का लबनान में हमले मजीद जारी रखने का ऐलान। इसराइल के आर्मी चीफ जनरल इज़ाल ज़ामीर ने कहा लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बगैर समझौते के हमले जारी रखेंगे। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए हर मौके का फ़ायदा उठाएंगे। शुमाली इसराइल में आबाद शहरियों की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इसराइल वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा लबनान ईरान अमेरिका जंगबंदी मुआहदे में शामिल नहीं हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान 45 मिनट तक बातचीत हुई। ईरानी सदर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने अपना हरमुज़ खोलने पर ईरानी क़यादत की तारीफ और इज़हार तशक्कुर किया। फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान में ईरानी सिफारत खाने के एलामिये के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जंग के खात्मे के लिए मुसलसल और मौसर कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ की। अब्बास अराग़ची ने कहा खित्ते में अमन व सलामती के फ़रोग़ और जंग बंदी में पाकिस्तान के तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार को सराहते हैं। ईरान के मामले पर अच्छी पेशरफ्त हुई है। अमरीकी नायब सदर JD वांस की गुफ्तगू, कहा अमरीका और इत्तेहादियों ने ईरान पर हमले रोक दिए। इक़दाम ईरान के साथ जंग बंदी की बुनियाद पर उठाया गया। सदर ट्रंप के जो अस्करी अहदाफ थे वो हासिल हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी का अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों की तारीफ की। सदर मुमलिकत कहते हैं जंगबंदी एक बरवक्त कदम है, इससे मुज़ाकरात और इस्तेहकाम की राह हमवार होगी।
बिलावल भुट्टो जरदारी की तेहरान, वाशिंगटन और इस्लामाबाद में क़यादत की अनथक कोशिशों की तारीफ। कहते हैं मायदा खिते के लिए सांस लेने और जंग के साए से बचने का मौका फराहम करती है। दुआ है कि महज वक्फा न रहे बल्कि पायदार अमन की शुरुआत बने। ईरान और अमेरिका ने तबाही से हटकर मुकालमे को तरजीह दी है। सबको बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी। पाकिस्तान दुनिया की बहुत बड़ी जंग रुकवाने में कामयाब हुआ। मोदी फारिग हो गया, उसके पल्ले कुछ नहीं रहा। भारतीय मीडिया अब तड़प रहा है और तड़पता रहेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं भारत अभी तक अपनी इज्जत बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ है। बहैसियत कौम हमें दाखिली महाज, मईशत, दहशतगर्दी से निमटने की अशद जरूरत है। पाकिस्तान को बतौर बाएतमाद सालिस के तौर पर पूरी दुनिया में तस्लीम किया गया। अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान की साल की मेजबानी की हया करनी चाहिए। अगर अफगानिस्तान इस मेजबानी की हया नहीं करता तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। आज का दिन माल का हक की तरह पाकिस्तानी कौम के लिए फख्र का दिन है। जंग बंदी का ऐलान और उस पर फौरी अमल दरामद पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं आलमी सतह पर पाकिस्तान के सालिसी किरदार को सराहा जा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ारत ख़ारजा इस तमाम अमल में भरपूर तौर पर मुतहरिक रही। आवाम को आइंदा पेशरफ्त से मुसलसल आगाह रखा जाएगा। धूम मच गई पाकिस्तान की। आलमी ज़राए का पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब डिप्लोमेसी का एतराफ़। पाकिस्तान ने शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी और मौसर सिफारतकारी से अक़वाम आलम को मुतासिर कुन जंग से बचा लिया। आलमी मीडिया की जानिब से अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के बतौर नेट रीजनल स्टेबलाइजर किरदार की भरपूर सताइश। अल जजीरा के मुताबिक पाकिस्तान ने हालिया जंग के खात्मे के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया और ट्रंप ने हमले रोक दिए। आलमी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान एक ताकतवर सालिस के तौर पर उभर कर सामने आया। फॉक्स न्यूज के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा कि वो वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर से बातचीत के बाद लड़ाई को रोक रहे हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान कई हफ्तों से खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए दिन रात काविशों में मसरूफ रहने के बाद कामयाब हो गया। गल्फ न्यूज़ ने रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के साथ दरीना ताल्लुकात के बायस खुद को अमन के एक बाएतमाद जामिन के तौर पर मनवा लिया। TRT वर्ल्ड ने करार दिया कि पाकिस्तान ने खत्ते को तबाहकुन खतरात से बचाने के लिए एक तारीखी मुसालहती और नतीजा खेज किरदार अदा किया है। भारतीय जरीदे दी हिंदू ने भी जंग के खात्मे की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक और मुखलिसाना कोशिशों को उजागर किया। माहिरीन के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुदब्बराना हिकमत अमली और अनथक कोशिशों ने खत्ते को बड़ी तबाही से बचा लिया है। अमेरिका ईरान जंग में पाकिस्तान की जानिब से सालिसी का किरदार पाकिस्तान की अहमियत और आलमी सतह पर भरपूर एतमाद का असास है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। चीनी सफ़ीर का पाकिस्तान की सिफारती काविशों पर इजहार तशक्कुर। खित्ते में अमन सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने इस उम्मीद का इजहार किया कि जारी सिफारती कोशिशें जल्द खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम का बाइस बनेंगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी की अमीर JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, MNA उस्मान बादेनी, अल्लामा राशिद महमूद सोमरो भी शरीक हुए। ऑपरेशन गज़ब-उल हक में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों अफगान तालिबान रजीम की बदतरीन पसपाई। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहद पार हमलों का भरपूर जवाब देते हुए अफगान तालिबान के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया।
अफगान मीडिया ने भी पाकिस्तान के हाथों बुज़दिल अफगान तालिबान रिजीम की शर्मनाक हजीमत की तस्दीक कर दी। अफगान मीडिया अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हालिया झड़पों के बाद अफगान तालिबान सूबे नूरिस्तान और कुन्नड़ में सरहदी चौकियां छोड़कर फरार हुए। अफगान तालिबान सरहदी चौकियों से पसपाई के बाद मसाजिद में न सिर्फ छुप गए बल्कि आम शहरियों के रूप में इलाकों से भी फरार हो गए। कबायली उमायदीन का यह कहना है कि अफगान तालिबान सिक्योरिटी की फराहमी में मुकम्मल तौर पर नाकाम और अपनी इबरतनाक शिकस्त छुपाने के लिए गलत मालूमात फैला रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ज़राई शोबे के लिए 3 अरब रुपए सब्सिडी की मंजूरी दे दी। ज़राई शोबे में सब्सिडी 3,66,000 छोटे काश्तकारों को दी जाएगी। मुराद अली शाह के तमाम महकमों को सब्सिडी के अमल को तेज करने की हिदायत। कहा, वफाकी और सूबाई हुकूमतें सब्सिडी का बोझ मुश्तरका तौर पर बर्दाश्त करेंगी। ट्रांसपोर्टर्स को गाड़ी के नमूने और रूट के हिसाब से माली मावनत दी जाएगी। अवाम पर ईंधन की कीमतों का बोझ नहीं डाल सकते। टारगेटेड सब्सिडी किरायों को बरकरार रखने के लिए दी जा रही है। आलमी मार्केट में कीमतें गिरने के बाद पेट्रोल और डीजल सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोल 55 रुपए फी लीटर तक सस्ता हो सकता है। डीजल की कीमत में 95 से 100 रुपए कमी भी हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। 37,085 टन पेट्रोल और आ गया। पोर्ट कासिम पर पेट्रोल से भरा एक और बहरी जहाज पहुंच गया। करोला 1 नामी जहाज 37,085 टन पेट्रोल लेकर पोर्ट कासिम पर लंगर अंदाज हो गया। 24 घंटे में मजमूई तौर पर 37,454 मैट्रिक टन कार्गो हैंडल किया गया। बंदरगाह पर 34,296 मैट्रिक टन बरामदी और 3,158 मैट्रिक टन बरामदी कार्गो हैंडलिंग। मुल्क में फी तोला सोना एक बार फिर 5 लाख रुपए से तजावुज कर गया। सोने की फी तोला कीमत में 15,700 रुपए का इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 5,04,162 रुपए हो गई। SIFC की मामलत से M12 मोटरवे मंसूबा। पाकिस्तान में राबता साजी का एक और संग मील। पाकिस्तान के मवासाती शोबे की तरक्की में SIFC का कलीदी किरदार कर रही है। M12 मोटरवे मंसूबा लाहौर से आलकोट मोटरवे के अख्तामी मुकाम समरियाल को खाड़ियाँ से मौसर और बराह रास्त तौर पर मुंसलिक करेगा। 6 मिलियन पर मुश्तमिल ये मोटरवे इलाकाई रवाबित को मजबूत बनाते हुए सफ़र को तेज़, महफूज और सहल बनाएगा। ये मनसूबा इलाकाई तिजारत और सनती सरगर्मियों के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। M12 मोटरवे शुमाल जनूब मोटरवे नेटवर्क का अहम हिस्सा बनकर कौमी राबताकारी को मज़ीद वसअत देगा। SFC की सहूलतकारी से मुल्क भर में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और राबता साजी को फ़रोग मिल रहा है। और 61वां नेशनल चैंपियनशिप पेशावर 2026 पाकिस्तान पुलिस स्पोर्ट्स की खवातीन टेबल टेनिस टीम की शानदार कामयाबी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान पुलिस की टेबल टेनिस खवातीन की टीम ने सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली। टेबल टेनिस खवातीन की टीम ने क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान रेलवेज की टीम को 3-2 से शिकस्त दी। IG पंजाब अब्दुल करीम की पाकिस्तान पुलिस टेबल टेनिस खवातीन की टीम को शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर शाबाश। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड एडिशनल IG इमरान अरशद, चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर DIG अतर इस्माइल का भी फातेह खिलाड़ियों को खराज तहसीन पेश।